यूपीपीसीएस से ऑप्शनल का हटना लगभग तय सा ही माना जा रहा है और हो सकता है बहुत जल्दी ही आपको इस संबंध में कोई अधिसूचना या नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। हालांकि मैं आपको कोई नई जानकारी नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से इस चीज़ के बारे में पता चल ही गया होगा, क्योंकि आप दिन भर यूट्यूब पर वैसे भी चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन बात जो करनी है मुझे, उस मुद्दे की बात पर आते हैं कि अब करना क्या है, क्योंकि यूपी स्पेशल के, जैसा कि सुनने में आ रहा है, यूपी स्पेशल के 2 पेपर इसमें सम्मिलित किए जाने हैं। तो इस बारे में आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यूपी स्पेशल जितना आपने पढ़ा है ना, उतना ही और लोगों ने भी पढ़ा है। या आप इस तरीके से भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छी तरीके से यूपी स्पेशल को नहीं पढ़ा है, तो और भी लोग ऐसे हैं या ज़्यादातर लोग मेरे हिसाब से ऐसे होंगे जिन्होंने यूपी स्पेशल को उतना अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। उसके पीछे एक तर्क भी है, वो तर्क ये है कि पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि चाहे प्रीलिम्स की बात हो चाहे मेंस की बात हो, यूपी स्पेशल से उतने अच्छे खासे प्रश्न आ भी नहीं रहे हैं। बहुत कम संख्या में प्रश्न वहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी जो हैं, हम सभी यूपी के कैंडिडेट्स हैं और यूपी के कैंडिडेट्स के लिए कहीं न कहीं एक राहत की बात हो सकती है। क्योंकि देखा भी गया है कि पिछले कुछ वर्षों में बाहर के यानी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो आकर के यूपी में टॉप कर रहे हैं। लेकिन यूपी के कैंडिडेट के लिए बाहर जब भी हम जाते हैं या किसी भी अदर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पर हमें सामना करना पड़ता है उस स्टेट की जीके के साथ। तो कहीं न कहीं यूपी की जीके है, यूपी के हम निवासी हैं, तो कुछ सामान्य चीज़ें तो हमको, बेसिक सी चीज़ें तो हमको पता ही रहती हैं। और ऐसी बात नहीं है कि आपने बिल्कुल यूपी जीके को नहीं पढ़ा होगा या आपके लिए बिल्कुल से एक नई सब्जेक्ट के रूप में निकल कर सामने आएगी। आपने थोड़ा बहुत पहले इसको पढ़ रखा होगा, बस उसी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। आप सभी जानते हैं यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है वो 14 मई को होना तय हुआ है। और आप सभी, मैं मानता हूं कि ज़्यादातर मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं वे ऐसे लोग हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान से नहीं पढ़ते हैं। मैं भी आपकी तरह अपनी जॉब के साथ साथ में इस एग्ज़ाम की तैयारी में लगा हुआ हूं और जितना भी समय मिलता है बीच बीच में आपको कुछ परेशान करना समझ लीजिए, या कुछ कह सकते हैं बेनिफिशियल चीज़ों की बात कर लीजिए, या फिर ऐसा कर लीजिए कि मुझे समय मिलता है तो जो स्टडी मटेरियल मैं पढ़ रहा हूँ वो आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। तो यूपी स्पेशल को लेकर के टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, और बहुत ज़्यादा सिलेबस इसका इतना लंबा नहीं है कि आपको इसको पूरा करने में 6 से 7 महीने का समय लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ठीक से 20 से 25 दिन दे देंगे तो यूपी स्पेशल को आप निपटा देंगे, ठीक है? अब बात यह है कि 3 महीने का लगभग समय बचा है, 3 महीने का ही समय मानिए, इससे ज़्यादा का समय लेकर के मत चलिए। प्रीलिम्स कर बहुत अच्छी तरीके से फोकस कर दीजिए। मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूँ कि प्रीलिम्स को प्रीलिम्स की तरह देखिए। हालाँकि ये बात नहीं है कि आप आज से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप गंभीर विद्यार्थी, मेरा हमेशा से एक कहना होता है गंभीर विद्यार्थी, तो अगर आप गंभीर विद्यार्थी हैं तो आप काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे नहीं कि आज ही आप जागृत हुए होंगे और आपके अंदर आज ही यूपी पीसीएस नाम का कीड़ा जो है वो गति करने लगा होगा। पहले से ही आप इन सारी चीज़ों को देख रहे होंगे। तो अब प्रीलिम्स का टाइम क्योंकि नज़दीक है, तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको पहले ही, मैं अलग से कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैंने पहले ही आपको कुछ चीज़ें, यानी गत वर्षों के जो प्रीलिम्स के पेपर हैं उनका एक ट्रेंड एनालिसिस इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया था कि गत वर्षों में प्रीलिम्स में किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर वो आपने ठीक से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि आपको 3 से 4 सब्जेक्ट्स जो हैं या 3 से 4 सेक्शन जो है उन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, खास करके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए। तो वो 3 से 4 सेक्शन ऐसे हैं, उनको अगर आप मैक्सिमम टाइम बार अगर प्रीलिम्स से पहले पहले पढ़ लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हैं, तो आपका प्रीलिम्स लगभग तय है। प्रीलिम्स को हम हल्के में इसलिए नहीं ले सकते भैया, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रीलिम्स प्रीलिम्स के पीछे पड़े हुए हैं, सब प्रीलिम्स के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, मानते हैं कि सभी प्रीलिम्स के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन प्रीलिम्स को हम इतने हल्के में भी नहीं ले सकते, क्योंकि प्रीलिम्स ही पास नहीं होगा तो मेंस कौन देने जाएगा। आप मेंस में तभी बैठेंगे सर जब आप पहले प्रीलिम्स को क्रैक कर लेंगे। तो प्रीलिम्स को हल्के में नहीं लेना है, ये एलिमिनेटिंग है। तो इसको बिल्कुल भी आपको ढील ढाल इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, और सभी विषयों पर एकदम से आपको नहीं चिपक जाना है, क्योंकि सामान्य सी बेसिक समझ आपको सभी विषयों के बारे में होगी। प्रीलिम्स से पहले पहले आपको 2 से 3 महीने का जो समय है, इसमें मुख्य रूप से 3 से 4 विषयों पर आपको ध्यान देना है। एक बार और बता देता हूँ, पहले ही बता चुका था मैं। आपको पॉलिटी देख लेनी है थोड़ी सी, ठीक है? पॉलिटी देख लेनी है, एक आपको ज्योग्राफी पढ़ लेनी है। ज्योग्राफी की केवल आप अगर एनसीईआरटीज़ पढ़ लेंगे, एनसीईआरटीज़ पढ़ लेंगे तो ये आपकी इनफ रहेगी। और आपकी जो साइंस वाला पोर्शन है, साइंस से जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं, इसके अलावा इन्वायरमेंट और आपका इकोलॉजी से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, ये जो है इनकी संख्या भी अच्छी खासी रहती है। और इसके अलावा करंट, और एक देख लीजिएगा आप मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है?
इतने पोर्शन आप देख लेंगे फिलहाल के लिए। अगर इकोनॉमिक्स को छोड़ भी देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। एंशिएंट और मेडाइवल को भी छोड़ देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये आपको नहीं छोड़ना है। पॉलिटी नहीं छोड़नी है, इसके अलावा आपको ज्योग्राफी नहीं छोड़नी है। साइंस वाला पोर्शन, साइंस के लिए अलग से कोई किताब नहीं लेनी है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसके लिए आप पूर्वावलोकन ले लीजिएगा घटना चक्र का। अगर पूर्वावलोकन ही आप ठीक तरह से लगा लेते हैं तो साइंस वाला पोर्शन जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ज्योग्राफी एनसीईआरटी की आपको चाहें तो आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, और इसके लिए आपके लिए मैंने सुविधा भी कर रखी है कि एनसीईआरटी जो है इसकी पूरी वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी, क्लास 6 से लेकर 12 तक। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप 6 से देखिए, अगर आप गंभीर होते तो पहले से ही 6 से देख रहे होते, या 6 से अपने घर पे भी किताबों को पढ़ रहे होते। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि 11th और 12th की ज्योग्राफी को पढ़ लीजिए, केवल 11th और 12th की ज्योग्राफी को ही पढ़ लीजिए। अगर आपने अभी तक ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो केवल 11th और 12th की ज्योग्राफी की पुस्तकों पर ही आप अपना फोकस करिए, यहाँ से आपका काम हो जाएगा ज्योग्राफी वाला, ठीक है। इसके अलावा साइंस वाला मैंने बता दिया, पूर्वावलोकन लगा लीजिए। यहाँ से आपको करंट का तो कोई भैया तोड़ ही नहीं है, और करंट को हम स्किप भी नहीं कर सकते। ये जो है एक बड़ा फैक्टर बनती है प्रीलिम्स क्रैक कराने में, ठीक है। तो करंट के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और इसका मैं आपको लास्ट टाइम पे दूंगा, इसका एक कंपाइलेशन करंट का, उससे आप देख लेंगे। बाकी ये नहीं कि आप मेरे ऊपर ही डिपेंड रहें, आप अपनी तरफ से करंट जो है पढ़ते रहें। लास्ट में जो मैं तैयार कर रहा हूँ उसका एक कंपाइलेशन मैं आपको दे दूंगा, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपका रिवीजन वगैरह हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, इतने में आपका जो है प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा, और आप ठीक से इसको देख लेंगे, कवर कर लेंगे। इसके साथ साथ में PYQ जरूर लगाना। आपने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बुक ले रखी होगी, और मैं ये आशा करता हूँ कि अगर आप सीरियस हैं तो वो PYQ जो है पिछले वर्षों के जितने भी पेपर हैं प्रीलिम्स के, वो आप लगा रहे होंगे, ठीक है। और बाकी की जो चीज़ें हैं जितनी भी यहाँ से संभव हो पाएंगी मैं आपको देता रहूँगा। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी रहती है, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ, या किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई कोई आपकी क्वेरी, परेशानी या कोई भी दिक्कत है, वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और मेरे पास वैसे भी बहुत ज़्यादा कमेंट आते नहीं हैं, वही 2-4 कमेंट आते हैं, तो मैं आसानी से आपके हर प्रश्न का जवाब दे सकूँगा, ठीक है। तो ऑप्शनल को लेकर के टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। यूपी स्पेशल का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और मेरे चैनल पर भी इसकी करीबन 7 से 8 वीडियोस मैपिंग के द्वारा जो मैंने दिखाया था, पुरानी वीडियोस हैं, अगर देखें तो आप सफिशिएंट हैं आपके लिए। इसके अलावा एक और बता देता हूं आपको, जैसे अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपके पास स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हैं और एक आध बार आपने पढ़ रखी है, तो आप कहीं किसी चैनल के चक्कर में मत पड़िए, मेरे चक्कर में भी मत पड़िए, और किसी दूसरे के भी चक्कर में मत पड़िए। केवल आप स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ते रहिए। आपके पास अगर समय कम है तो मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई हैं इसी चैनल पर, थोड़ी पुरानी है लेकिन रिलायबल हैं और आपके लिए बेनिफिशियल है। समय हो तो वहाँ से देख लीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं, किसी वीडियो को कोई भी कहीं पे भी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर किताब है स्पेक्ट्रम की तो बस उसी से लगे रहिए, वही आपका बेड़ा पार कराएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।